बड़े चमत्कारिक दिख रहे हैं। हो न हो कहीं कल कंस को अगर मार दें, मथुरा का राजा बन जाएं, तो 10, 20, 25 रुपये के हार फूल खर्चा से बिगड़ता ही क्या है। सम्मान कर लो, अगर राजा बन जाएंगे तो परिचय रहेगा, काम आएगा, टैक्स वैक्स माफ करेंगे, और अगर नहीं बने तो 25 रुपए में बिगड़ता ही क्या है। खेल लो यहां भी एक व्यापार का जुआ। ये चूकते नहीं कहीं भी। और ये बनिया लोग भगवान को जैसे ही तिलक करके माल्यार्पण करके स्वागत किए, महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई कि वाह, हे बनिया लोग, अपने स्वार्थ से ही क्यों न सही, इस मथुरा में तो उन्हें हमारे भगवान का पहली बार स्वागत किया है, इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर में सदा बनी रहूंगी। व्यापारे वसती लक्ष्मी। भगवान आगे आए नंद बाबा के पास। नंद बाबा कहे कि देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। कन्हैया धोबी को मारकर सारा कपड़ा मित्रों के दे दिए थे, स्वयं पहन लिए थे। कन्हैया दिखाए, ए देखो बाबा, मथुरा के लोग जब ये जाने कि नंद के पुत्र हैं तो नया नया कपड़ा दिए, माला पहनाए, मिठाई खिलाए, स्वागत किए। नंद बड़े खुश हो गए कि मथुरा वासियों से मेरा बड़ा अच्छा नाता है ना, इसलिए मेरे बेटे का सम्मान किए तो कोई बड़ी बात नहीं है। किए होंगे, इनको क्या पता क्या क्या खेल खेल के आए हैं। शाम हो गई थी। नंद सोचे कि भूखे होंगे, सब ग्वालों को कहे कि अपना अपना डब्बा निकाल लो। वहीं से गोकुल से लेकर के चले थे सवेरे से सारे ग्वाल बाल, अपना अपना सब डब्बा खोल दिए। नंद बाबा के मन में बड़ा दुख हो रहा है। यशोदा की याद आ रही नंद बाबा के मन में कि ये कन्हैया देखो कैसे खाता है। 11 साल के हो गए थे, अपने हाथ से खाए नहीं थे, यशोदा खिलाई थी। पहली बार अपने हाथ से खाने का अवसर कन्हैया को। सकुचाते सकुचाते बड़े भाव से प्रेम से कन्हैया को कान्हा कान्हा लो, बड़े आदर से डब्बा खोलकर नंद बाबा दिए, खा लो श्याम। कन्हैया डब्बा की तरफ देखे, फट से मैया सामने आ गई। मैया की याद आ गई कि घंटों मनाती थी हमको, पीछे पीछे कान्हा 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 बचपन से। खा लो कान्हा, खा लो कान्हा, खा लो, भूख लगी है। बहुत कहने के बाद कन्हैया कवर तो उठाए, लेकिन बड़े मुश्किल से मुंह के पास आते आते कन्हैया का हाथ कांपने लगा और हाथ से कवर नीचे गिर गया। आंखों में आंसू आ गए। नंद जी कहे कन्हैया खा लो, क्या हुआ। कन्हैया ने कहा बाबा, मैया की याद आ रही है हमको बाबा। बाबा, मेरी मैया का मुंह हमको दिखाई पड़ रहा है। बाबा, मेरी मैया हमारे ही तरफ मुंह करके बैठी रो रही है बाबा, हमको ऐसा लग रहा। व्याकुल है मेरी मैया बाबा, और मैया मैया कह करके आज मैया का प्रेम जगा ऐसा कन्हैया को कि मैया को छकाने वाले कन्हैया आज मैया के लिए रो पड़े जोर से। मैया मैया। बाबा अपनी गोद में लेकर कान्हा कान्हा ले चलूंगा मैया के पास, खा लो कान्हा, मैं तुम्हारे मैया के पास ले चलूंगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन देख रहे हो, ऐसा प्रेम करो भगवान से, ऐसी भक्ति करो भगवान की जैसे यशोदा ने किया था। आज भगवान अपने भक्त के लिए रो रहे हैं। ऐसी भक्ति प्रेम करो कि भगवान तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे लिए व्याकुल हो जाए। जब तक तुम भगवान को कहोगे कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तब तक भक्ति सिद्ध नहीं हुई। भक्ति तब सिद्ध होती जब भगवान कह दें कि तू मेरे है और तुम्हारे लिए भगवान व्याकुल होकर रो पड़े। ऐसी भक्ति करो और इस तरह से यशोदा की तरह प्रेम करो राजन, भगवान तुम्हारी सुरक्षा कर लेंगे। तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़, काल तुम तक पहुंच नहीं पाएगा।
बड़े मुश्किल से श्याम खाए, थोड़ा सा, बहुत मनाने के बाद बहुत थोड़ा सा खा के पानी पी ले, खाए नहीं, मन नहीं कहा। और उधर यशोदा रानी की तो दशा बड़ी विचित्र थी। गंगू गैया खड़ी थी वही, कन्हैया का दर्शन किए बिना कभी पानी नहीं पीती थी। आज कन्हैया इसको दर्शन दिए बिना निकल आए थे सवेरे। यशोदा के पास आकर के आंसू बहा रही थी खड़ी। शाम हो गई थी। यशोदा गंगू गैया की गर्दन को सहलाने लगी, मुंडी को, इसके गले में हाथ डालकर यशोदा ने कहा, गैया गंगू पानी पी ले, कितना दिन तक प्यासी रहेगी, पता नहीं कब आएगा कन्हैया, पानी पी ले गैया। जरा गंगू की आंखें गिर रही थी, भैया मेरे ऊपर दया करती कम से कम, तब तो भी कन्हैया मेरे लिए तो रोक ली होती। इतनी निर्दयी हो गई तू, अपनी कन्हैया को कैसे जाने दी। यशोदा गंगू के गले से ऐसे रोगी लगकर रोने लगी जैसे कोई माँ बेटी के गले से लग करके, बेटी माँ के गले से पहली बार ससुराल से आवे और लग करके व्याकुल होकर के प्रेम में रो पड़े। गोपियां, गैया चारों तरफ सूना हो गया है, आज गोकुल सवेरा हुआ। कंस के दरबार में आइए, कम समय है इसलिए जल्दी से कंस को मार दिया जाए, है ना। कंस के दरबार में गए, कोलिया पीड़ हाथी को मारे। अखाड़ा लगा था, मुष्टिक चारों दंड बैठक कर रहे थे, बार बार बुला रहे थे, आओ आओ लड़ो, अब हमसे लड़ो तो पता चले, तुमने सुना है बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारे हो। भगवान कृष्ण हाथ जोड़े कि भैया अरे तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, कहाँ हम छोटे छोटे बालक, हमारा तुम्हारा क्या जोड़ है। लेकिन ये इतनी धृष्टता कर गए, इतनी दुष्टता कर गए, मर इतना नियम तोड़ दिए ये पहलवान लोग कि 11 साल 12 साल की आयु वाले भगवान कृष्ण और बलदाऊ का जाकर ये हाथ पकड़ के अखाड़े में जबरदस्ती खींचने लगे, चलो अब आओ वीरता दिखाओ तो पता चले। अन्याय अन्याय, जितने लोग बैठे थे सब के मन से अन्याय निकले, तो घोर अन्याय है। लेकिन कंस के डर के मारे कोई नहीं बोल पा रहा था। लेकिन तब तो हद हो गई जब कन्हैया से कह दिए ये कि मैंने सुना है तुम्हारी मैया यशोदा ने बड़ा माखन खिलाया। मैया का नाम सुनते ही तो कन्हैया आग बबूले हो, आंखें लाल, खबरदार, उठ के खड़े हो गए। मेरी मैया का नाम लिया तो मेरी मैया ने मुझे माखन खिलाया है। जैसे भारत मैया के ऊपर अगर कोई विदेशी दुश्मन आंख भी उठाता है तो यहाँ के मजदूर किसान भी युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए खून खौल जाता है कि अगर मेरी मैया भारत की तरफ कोई आंख देखेगा तो निकाल लूंगा। ये भारत का संगठन शक्ति और प्रेम शक्ति मात्र एक विश्व में अद्भुत है। कन्हैया ने कहा खबरदार, अगर मेरी मैया का नाम लिया तो मेरी मैया ने माखन खिलाया हमको। हमें देश प्रेम करना चाहिए, देश प्रेम को जीवन में उतारना, पूरे देश को परिवार अपनी मैया समझना चाहिए। और ऐसा समझ करके हर विवेकी जन को, पढ़े लिखे को, हर सज्जन को, हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को, हर मंत्री को मैं अपनी मैया अपने परिवार की सेवा कर रहा हूं, अपनी उन्नति कर रहा हूं, ऐसा विचार करते हुए घूसखोरी नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाखोरी नहीं करना करे, कर्तव्य का पालन निष्ठा से करना चाहिए कि अपना परिवार, तब उन्नति होगी देश की। हमारे देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा यह है अपनापन का भाव, देश प्रेम नहीं है। ये तो प्रभु इतनी कृपा है कि कम से कम हम में इतना है कि संकट के समय अगर विदेशी कोई आक्रमण करने की सोचता है तब सब में एकता, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस भाषा का हो, चाहे जिस जाति का हो, और चाहे जैसे विचारों का, सबका मेल अपने एक हो जाता है। भारत की यही एक अद्भुत शक्ति है। लेकिन विकास के माने में जो भारत रुका हुआ है, इस समय 199 देश भारत से आगे हैं। छोटे छोटे हमारे बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे, मध्य प्रदेश, छोटे छोटे देश हैं, एक प्रांतों के इतनी इनकी सीमा है।
इतनी भी आबादी नहीं। ऐसे भी देश हमारे भारत से विकास में आगे खड़े हैं, उन देशों का मुंह ताकना पड़ता है। और जबकि विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा प्रभु की कृपा भारत में है। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अपने देश प्रेम की भावना ये अधिकारीगण नहीं समझते, समाज के लोग नहीं समझते कि मेरा देश, मेरी मैया भारत मैया है। अगर किसी पुलिस अधिकारी है, इस पद पर हूं, रेलवे के पद पर हूं, किसी सरकारी केंद्रीय या राष्ट्रीय स्टेट के इस पद पर हूं, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रांत है, ये मेरी मैया है। कर्तव्य का पालन करूं, इसके साथ भ्रष्टाचार और घुसखोरी न करूं। और कर्तव्य का पालन करने लगे तो देखो ये भारत का विकास कितने तेजी से, एक साल में अगर सारे अधिकारी और मंत्रीगण कर्तव्य का सही पालन करें, जो वचन देते हैं, तो पूरे विश्व से आगे एक नंबर पर भारत खड़ा हुआ दिखाई पड़े साल भर में। अभी सर्वेक्षण हुआ 28,000 करोड़ एक साल में भारत में घुसखोरी में जाता है, भ्रष्टाचारी में चला जाता है पैसा। एक अधिकारी तो ऐसे वक्त हमारे मिले कि महाराज जितना सरकार देती है सड़क बनाने के लिए या विकास गांव के लिए या शहर के लिए, अगर पूरा पैसा आ जाए तो साल भर में सोने की चिड़िया क्या, ये अद्भुत स्वर्ग दिखाई पड़े भारत। 50% भी अगर लग जाए तो महाराज ये सड़कों पर गाड़ियों को पता न चले कि चल रही कि नहीं। बड़े मुश्किल से 20-25% लग पाता है, कहीं 10%, 90% कहीं खा जाते हैं विकास के पैसे को, कहीं 80%, कहीं 60%, कहीं 50%। इसलिए हमें समय आ गया है अब क्या आप में ये भावना होनी चाहिए। और ये भावना तब जगेगी, उन अधिकारियों की गलती नहीं है, पुलिस अधिकारी, टीची, रेलवे अधिकारी, मंत्रियों की कोई गलती नहीं, वो भ्रष्टाचार स्वयं नहीं करते, उनको हम आप करवाते हैं। वो बेटे किसके हैं? आकाश से थोड़ी आए, हमारे आप बेटे हैं, हमारे आपके भाई हैं। इसलिए जिसके बेटे हों उन माता को चाहिए, उस बाप को चाहिए, जिसके पति हों उस पत्नी को चाहिए कि ये भावना उनके अंदर जगाएं कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनती हूं, मुझे अपना पत्नी मानते हो, तो मेरी एक बात और मानना कि कहीं घूस मत ले आना, जितनी तुम्हारी पगार है हम उतने से काम चला लेंगे। तुम मेरे बेटे हो तो बेटे घूस मत लेना, भ्रष्टाचारी मत करना। अगर हम आप चाहें तो भ्रष्टाचार रुक सकता है, सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगा सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। जड़ से मिटाने के लिए जब भ्रष्टाचार की स्थिति होगी तो हम आप जब खड़े होंगे तभी मिट सकता है भ्रष्टाचार जड़ से। समाज के लोग जब खड़े होंगे, देश के लोग खड़े होंगे, तब भ्रष्टाचार मिट सकता है। कन्हैया ने कहा खबरदार, मेरी मैया का नाम लिया तो मेरी मैया ने माखन खिलाया है, लड़ूंगा तुमसे। मुष्टिक चाड़ूर से जब कुश्ती होने लगी, नंद बाबा भोले विश्वनाथ को मनौती मानने लगे कि हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ भगवान, आपको मिठाई चढ़ाऊंगा, पूजन करूंगा, मेरे इन बच्चों की रक्षा कर लो। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तब अचानक भगवान भोलेनंद बाबा को ख्याल आया कि कुश्ती के आचार्य तो बजरंग बली हैं। कुश्ती के आचार्य कौन है? बजरंग बली। इनको मनाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा बजरंग बली, मेरे बच्चों की रक्षा कर लो आज इस अखाड़े में, आपको लड्डू चढ़ाऊंगा बजरंग बली। और पाठ करने लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, हे अतुलित बल के धाम, आज अपने बल को दिखा दो, मेरे बच्चों की रक्षा कर लो। और मनाने लगे हनुमान जी को। भगवान सोचने लगे कन्हैया कि मेरे बाबा बहुत व्याकुल है और हम लोगों में भी बहुत व्याकुलता है, क्योंकि समय कम है, इसलिए जल्दी से कन्हैया बलदाऊ भैया मुष्टिक चाड़ूर को मार डाले, पटके लगाए, गुस्सा इनकांत हुआ, कंस पागल होकर दौड़ा, हम पकड़ो धरो मारो। कंस कौन है? अहंकार का प्रतीक। अहंकार क्या है? अंधकार का प्रतीक।
आज अंधकार प्रकाश को खाने जा रहा है। भगवान क्या है? प्रकाश के प्रतीक, जिनसे प्रकाश सब पैदा होता है। सबकर परम प्रकाशक जोई। और ये अंधकार भगवान को सब हंसने लगे। अब मस्ती आने लगी सब संत मुनि को, वाह अब आया सामना। जब तक भगवान नहीं आए थे तब तक तू कुछ करता था, भगवान के सामने तेरी मौत दौड़ रही है। इसको 3 रोग हो गया कंस को। एक रोग जिसको होता है उसका अंत हो जाता है। हाँ, ये 3 रोग कौन है? रामायण में उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं कि काम बात कफ लोभ अपारा और क्रोध नि पित्त नित छाती जारा। हाँ? और ये रोगों की जड़ कहाँ है? जितने रोग होते हैं रोगों की जड़ कहाँ है? मोह सकल व्याधि न कर मूला और तेहि ते पुनि उपजई बहुशूला। मोह सब रोगों की जड़ है, और उन रोगों से जो जड़ से पौधे उसमें नाना तरह के उसमें कांटे सूल होते दुख देने वाले, उसी में से ये 3 भयंकर रोग हैं। पहला रोग काम है। काम पित्त का रोग है। पित्त जैसे जलाता है वैसे काम के वशीभूत होकर के व्याकुल जलता रहता है कामी। काम पित्त, काम बात, बात का रोग है। काम बात, बात का रोग है। जैसे बात शरीर में हो जाती है शरीर न कड़ी रहती है, बेचैन रहती, परेशान। वैसे कामी को अगर काम की सवारी, काम आ गया सवारी किया है तो सदा व्याकुल बेचैन रहता है। काम बात। कफ, लोभ अपारा। कफ क्या है? लोभ। लोभ कफ का रोग है। कितनी कफ जिसको दमा हो गया खांसता है, कफ का पता नहीं कितना है। कफ लोभ अपारा। और क्रोध पित्त का रोग है। क्रोध आया तो भीतर जलने लगते, किसी के प्रति ईर्ष्या हो गई, क्रोध आ गया तो जलता रहता है भीतर भीतर। ऊपर से काम करता रहा है, हम बहुएं काम करती रहती हैं लेकिन अंदर क्रोध है तो जल रही हैं। अंदर अंदर अपने उनके मुख में मुस्कान ही नहीं है। कोई पति कोई पत्नी जल रही है, खाक हो रही है अंदर अंदर, काम सब हो रहा है। वो अपने आप को जलाता है, क्रोध दूसरे को नहीं। ये जो रोग होते हैं स्वयं को दुख देते हैं, दूसरे को नहीं। और ये 3, एक रोग, एक असाधिते नर मरई, ये असाधि बहु। एक रोग जिसको होता है वो मर जाते हैं। और ये तो बहुत रोग हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्रीति करई जो 3 भाई। अगर काम क्रोध लोभ तीनों रोग अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास हो जाए, तीनों भाई एक से प्रेम कर ले, तब कौन सा रोग होता है? तब होता है सन्निपात का रोग। उपजई सन्निपात दुखदाई, बहुत दुख देने वाला सन्निपात। जानते हैं सन्निपात? जब बुखार तेज होता है कभी तो बड़बड़ करने लगता है, व्याकुल हो जाता है आदमी, मरने का समय बड़बड़ करने लगता है। और कंस को कौन सा रोग हो गया? सन्निपात का रोग हो गया। जब मुष्टिक चाड़ूर का अंत हो गया तो कंस दौड़ा, पकड़ो धरो मारो, सन्निपात हो गया इसको। कन्हैया अच्छा ठीक है, मेरे बाबा बहुत घबरा रहे हैं, सब घबरा रहे हैं, देवता लोग बहुत दिन से इंतजार ऋषि मुनि कर रहे हैं, और हमारे भक्तगण भी बहुत देर से इंतजार रहे हैं, समय नहीं है, देर हो रही आगे की कथा के लिए। इसलिए कन्हैया केस पकड़कर कंस के उठाकर पटके और प्रहार किए, कंस का जल्दी से तुरंत मार डाले। बोलिएगा भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कंस तो मर गया, रोते हुए गए कन्हैया मामियों के पास। मामी पहली बार मामा मिले और मर गए। कन्हैया की मामियों ने, कंस की पत्नियों ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया, गोद में ले लिया। कन्हैया तुम मत रो, कन्हैया तूने अपने मामा को नहीं मारा है, तुम्हारे मामा को तुम्हारे मामा के पाप ने मारा है कन्हैया, तूने नहीं मारा। यही बात मंदोदरी भी कही थी कि रावण को मेरे पति राजा रावण को राम नहीं मारे हैं, हमारे पति राजा रावण के पाप ने मेरे पति को मारा है। राम तो किसी को मारते ही नहीं, श्याम तो किसी को मारते नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सविताता।
कहते कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता, अपने ही किए हुए कर्मों का फल हम सब भोगते हैं। भगवान किसी को नहीं, अपने किया हुआ पुण्य जिलाता है और पाप मारता है। नंद बाबा के पास कन्हैया गए, मामला सब नंद जी का बिगड़ गया। नंद के मन में कन्हैया के प्रति नारायण भाव हो गया, क्योंकि छोटा सा 11 साल का कन्हैया कंस को मार सकता है, ये भगवान है। कन्हैया सोचे कि अभी बड़ी लीला करनी है, नंद बाबा हमारे पिताजी तो अभी पोल मेरी खोल रहे हैं। कन्हैया गए, बाबा बाबा। नंद जी कहे हाँ भगवान, हाँ नारायण आओ। समझ गए भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है। कन्हैया सोचे बाबा अभी बड़ी लीला करनी है, अभी से आपका भाव बिगड़ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा बाबा बाबा। नंद जी कहे हाँ भगवान। कन्हैया ने कहा बाबा जब मैं कुश्ती लड़ रहा था ना तो हमको हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद जी ने कहा क्या कहा? कहे हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद फट से ला करके गले लगा लिए कि बिल्कुल ठीक, मैंने मनौती माना था, हनुमान चालीसा का पाठ किया ना, हनुमान मारे हैं कंस मुष्टि चारू, मेरा लल्ला क्या मारेगा। फट से हृदय लगा लिए, पुत्र भाव फिर हो गया। अति विचित्र रघुपति चरित जान परम सुजान। बड़ी विचित्र लीला है, परम सुजान वही जान सकता है, और जिसको जनाए वही जान सकता है। जब तक इनकी इच्छा नहीं कोई जान भी नहीं सकता है इनको। तो समय बहुत कम है, बहुत कहने के बाद भी नंद बाबा को कन्हैया भेज दिए, आप गोकुल चलिए, क्योंकि कंस के राजा बहुत प्रतापी हैं, और कंस के प्रतापी राजा उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। कंस के मरने पर सब उत्पात मचाएंगे। गोकुल में सेना सत्ता सिपाही नहीं, छोटा सा गांव गोकुल है, इसलिए बाबा आप लौट चलिए, हम थोड़ा दिन यहाँ रुक करके, यहाँ मथुरा में सेना भी है और संगठन शक्ति भी है, थोड़ा दिन इनको ठिकाने लगाकर तब आएंगे, मैया को समझा देना। नंद को भेज दिए। 14 वर्ष तक, कन्हैया समय अब नहीं है यहाँ आगे की व्याख्या कथा का, 14 वर्ष तक भगवान कृष्ण मथुरा में रहे, और 14 वर्ष में यहाँ पर बीच बीच में 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर जरासंध ने। इसी बीच में उद्धव चरित्र की कथा आती है, लेकिन अगर उद्धव चरित्र की तरफ आप चलते हैं प्रेम भक्ति से कथा के तरफ, तो आज का समय जो है ये दिक्कत हो जाएगी। दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं, नीचे बाहर सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है श्रोताओं की, ताकि सब अपने अपने जगह पर समय से पहुंच सकें। इसलिए आपको उद्धव चरित्र की से प्रेम भक्ति की कथा को कल शाम की कथा में सुनाते हुए सुदामा चरित्र से जोड़ेंगे सुंदर ढंग से। ये भी प्रेममयी भक्तिमयी कथा, वो भी कथा है, इसलिए इसको उद्धव जी को नमन कर लीजिए, भगवान और गोपियों के राधे के प्रेम को नमन कर लीजिए, और इसके बाद फिर आइए चलते हैं आगे की कथा में। इसीलिए 11 दिन की भागवत रखी गई है, लेकिन 11 दिन की भागवत में आज सवेरे से ही, कल से ही महसूस, परसों से हो रहा है कि हम लोगों के लिए बहुत छोटा समय है, और आप लोग स्वयं कितने महसूस हो गए कि ये 8 दिन 9 दिन कैसे बीत गया। सवेरे तो भक्त नर्मदा कर रही थी, महाराज हमको तो लगता है 8 घंटा भी नहीं बीता, ऐसे हम लोगों को अशोक जी कह रहे थे, मोहन भाई के महाराज कैसे जल्दी बीत रहा है समय, इनको पता नहीं चल रहा है भक्तों को कैसे बीत रहा है। परम सुख की घड़ी है ना, परम सुख की घड़ी का पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी बीत जाती है, दुख की घड़ी बड़ी देरी से बीतती है, लेकिन जो परम सुख की घड़ी उसका पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी बीत जाती है। और ये जो भक्तगण शुरू से ही कथा सुन रहे हैं, इनके मन की प्रेम भावना कैसी उत्कट होती होगी, और कैसे इनके मन में भाव होता होगा कि ऐसा समय जीवन में हमेशा बना रहता है। क्योंकि ये सत्संग का जो सुख है ये बैकुंठ में भी नहीं मिलता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक यंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव। लव मात्र का सत्संग जितना होता है, तो 9 दिन का सत्संग पाए हो तुम कि नहीं,
लौ मात्र के सत्संग की भी बराबरी मोक्ष का सुख नहीं कर पाता, अपवर्ग सुख नहीं। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि देख बुलावा आपका दिया कबीरा रोए। देखी बुलावा आपका दिया कबीरा रोए। बैकुंठ से कबीरदास जी का बुलावा हुआ कि आप अधिकारी हैं, यहां आ जाओ। तो कबीरदास जी सुनकर रोने लगे। कहें क्यों रो रहे हो? कहें जो सुख साधु संग में, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो मुझे यहाँ साधु के संग में सुख मिला है वो बैकुंठ में नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं, मुझे यहीं रहने दो। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की कटई कोटि अपराध। कहते हैं दुख में तत सुख देते हैं, करत भरम को अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। आइए अभी जितना भी हो सके कल सुंदर प्रेम रस से भरा हुआ ये अमृत में रसपान करेंगे आप, सवेरे शाम दोनों समय। पूरे भागवत के रसमय प्रसंगों को लेते हुए कल सवेरे और शाम को अद्भुत दर्शन कल कथा के में आप देखेंगे, और शाम को सुदामा चरित्र का अद्भुत दर्शन पूर्णाहुति के साथ। और ऊपर से 9 बजे से सवेरे से यज्ञ शुरू होगा। जो यज्ञ में सम्मिलित होना चाहेंगे वे भक्त अपने अपने घर से अपने अपने स्वयं के खर्च से अपनी अपनी साकला सामग्री लाएंगे। और जो साकला सामग्री जगह जगह से इकट्ठा करने में वो दिक्कत महसूस करते होंगे, उनकी सुविधा व्यवस्था के लिए यहाँ पर आयोजक गण, इस कथा के जो मुख्य आयोजक मोहन भाई पटेल हैं, परिवार सहित आप भक्तों के साथ में जो ये सुंदर ये सफलता की तरफ सत्संग बढ़ रहा है, तो इनकी व्यवस्था यहाँ पर सब समाज की तरफ से एक जगह नीचे कार्यालय से संपर्क करेंगे। तो उसमें साकला आपको कितने में पूरे हवन सामग्री के लिए यज्ञ में आहुति देने के लिए कितने में साकला आता है वो बताएंगे। और लगभग बता रहे थे कोई एक जन को हवन करने के लिए आहुति देने के लिए आपके लिए, वहाँ यहाँ आयोजक खर्च के लिए नहीं, यज्ञ खर्च नहीं है, आपकी साकला सामग्री जो खरीदेंगे वो साकला सामग्री का ये खर्च 45 रुपया आता है लगभग। तो आप चाहे दुकान से खरीदेंगे, अगर आप सुविधा चाहेंगे तो यहाँ इनको अपना नाम लिखा देंगे, इनसे वो जमा करके यहाँ सामग्री ले लेंगे, प्राप्त कर लेंगे यज्ञ के दिन, और आज ही नाम लिखा देंगे जो उसमें सम्मिलित होना चाहेंगे। और जो बाहर से लाना चाहेंगे दुकानों से वो ले आएंगे, लेकिन जो लोग यज्ञ में सम्मिलित होना चाहेंगे वो अपना नाम जरूर लिखा देंगे आज या कल सवेरे, दोपहर, कल शाम तक। क्योंकि ताकि पता चले कि कितने लोग यज्ञ में, भीड़ बहुत ज़्यादा है और बहुतों की रिपोर्ट मिली है बहुत ज़्यादा इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहेंगे। तो आप भगवान की भक्ति सत्संग करने से प्रभु दर्शन होता है, जीवन धन होता है, धन्य होता है। और यज्ञ की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गृहस्थी में है तो आपको धन की, लक्ष्मी की भी आवश्यकता है। इसलिए यज्ञ करने से लक्ष्मी की भी कृपा होती है और सुख समृद्धि भी होती है, ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। ये तो होता ही है, लेकिन यज्ञ करने से वैज्ञानिकों ने भी इस यज्ञ को महत्व बड़े सुंदर ढंग से दिए हैं। क्योंकि एक ओजोन नामक जो परत है, उस ओजोन नामक परत में छिद्र हो गया है। हाँ? उस छिद्र को 25,000 जहाज 11 साल तक लगातार उड़ान भरते रहे सामग्री भरने के लिए उसमें मटेरियल, तब छिद्र भर सकता है ओजोन नामक परत की। लेकिन उस ये असंभव साकारी, इसलिए उस छिद्र के द्वारा सूर्य की दूषित किरणें, तेज किरणें प्रकृति के ऊपर बुरा असर डालेंगी, आपके स्वास्थ्य जीवन के ऊपर बुरा असर डालेंगी। इसलिए ये यज्ञ का धुआं जो है उस ओजोन नामक परत को भर देता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ से प्रकृति की रक्षा होती है। हमें यज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और सुंदर ढंग से विधि विधान से हमेशा करते रहना चाहिए। अपने घर गृहस्थी की गृह बाधाएं दूर होती हैं
धन शुद्धि होती है, परलोक की पूजी होती, लक्ष्मी की कृपा और प्रकृति की रक्षा, इसलिए यज्ञ जरूर हमें करना चाहिए। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो इसमें जो सम्मिलित होना चाहेंगे, जब तक यज्ञ नहीं होगा हम कल नियम बताएंगे कि किन किन नियमों का पालन करते हुए आप यज्ञ में आएंगे, कल की कथा में बताएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सवेरे हमारे इस कार्यकर्ता ने एक आपको ये सूचना